बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रमज़ान करीम का महीना जारी व सारी है। हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि ये रमज़ान की फ़जीलत क्यों है। रमज़ान की फ़जीलत बुनियादी तौर पे इसलिए है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया। जैसे सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया है। इसी तरह इस महीने की एक बड़ी खूबसूरत रात है लैलतुल क़द्र, तो उसकी फजीलत भी कुरान मजीद की वजह से है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। तो रमज़ान और कुरान, एक हदीस पाक में है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों शफाअत करेंगे, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में गोया कि एक खासगार होंगे कि मौला करीम ये वो शख्स है जिसने हमें अच्छे तरीके से गुजारा है, यानी रमज़ान को और कुरान मजीद। ये बात अल्लाह ताला की बारगाह में फरमाएगा कि मौला करीम ये वो शख्स है जिसने मुझे पढ़ाए और तेरा कलाम इसको पढ़ाए। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम कुरान मजीद को रमज़ान में समझ कर पढ़ें। अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है इस हवाले से, तेरे ज़मीर पर जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशाह राजी न साहिब कशाफ, यानी कुरान जब तक तेरे ज़मीर पर नाजिल नहीं होता तो राजी और कशाफ जैसा मुफस्सिर भी तुझे कुरान नहीं समझा सकते। तो इस रमज़ान में आए, कुरान मजीद पर गौर करें, सीखें और अपनी औलाद को भी इस जानिब मुतवज्जे करें, दीगर मुसलमानों को भी मुतवज्जे करें। तो अगर हमने रमज़ान को कुरान के साथ देखा और कुरान मजीद की सूरत में रमज़ान को देखा, क्योंकि इसकी सारी फजीलत कुरान मजीद के साथ है, तो यकीनन इंशाअल्लाह रमज़ान हमारे लिए इस बायस अज्र भी होगा, बायस रहमत भी होगा और बायस मगफिरत भी होगा।